देखिए, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने ये होगा कि कौन सी लीगल एंटिटीज को मुझे ऑप्ट करना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में आप बिजनेस को या तो एज एन सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, एज एन पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, वन पर्सन कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है तो वहां पर आपको एक ऐसी एंटिटी चूज करनी चाहिए जिसमें ना केवल आप ज्यादा से ज्यादा टैक्स सेव कर पाए बल्कि कंप्लायंसेस भी कम हो और उसकी सेटअप की कॉस्ट भी कम हो। तो आज हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप एंटिटीज की, जिसमें हम ये देखेंगे कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, आप उसको कैसे रजिस्टर करा सकते हैं, उसमें क्या क्या कंप्लायंसेस होती हैं, कितना टैक्स उसमें लगता है और साथ ही उसके क्या बेनिफिट और क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपकी बिजनेस, फाइनेंस, टैक्सेशन से रिलेटेड काफी सारी क्वेरीज इस चैनल पे ही सॉल्व हो जाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट अ प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझना जरूरी है कि एक प्रोप्राइटरशिप फर्म होती क्या है। प्रोप्राइटरशिप फर्म एक इंडिविजुअल पर्सन स्टार्ट कर सकता है। इंडिविजुअल मतलब आप और मेरे जैसा एक सिंगल पर्सन इस फर्म को शुरू कर सकता है। अब जब हम इसकी लीगल एग्जिस्टेंस की बात करते हैं तो इसकी एग्जिस्टेंस इसके इंडिविजुअल, जिसे प्रोप्राइटरशिप फर्म का प्रोप्राइटर कहते हैं, उसके पैन पर ही ये फर्म रजिस्टर होती है। मतलब इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। सो इन शॉर्ट, जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो वहां पे भी आपकी और आपकी फर्म की रिटर्न अलग अलग फाइल नहीं होगी, दोनों की इनकम को आपके आईटीआर में ही शो किया जाएगा। अगर आप छोटे से एग्जाम्पल से समझना चाहें तो समझिए मिस्टर राम है जो कि जॉब करते हैं और उनका सैलरी पैकेज आता है 30 लाख रुपीस का। अब वो अपने जॉब के साथ में अगर कुछ अदर बिजनेस करते हैं जहां से उन्हें 20 लाख रुपीस की रिसीट जनरेट हो जाती है, तो यहाँ पर ये 30 लाख प्लस 20 लाख टोटल 50 लाख रुपीस को मिस्टर राम के आईटीआर, उनके पैन के अगेंस्ट जो आईटीआर फाइल होगा ना, उसी में शो किया जाएगा। ऑल्दो इनके हेड्स अलग अलग होते हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप के टैक्सेशन पे हम कभी बाद में डिटेल में किसी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप को बनाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। तो बहुत ही बेसिक से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक प्रोप्राइटर का पैन कार्ड, उसका आधार कार्ड, उसका एड्रेस प्रूफ। सिर्फ इसके बेसिस पे आप अपना सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर हम बात करें तो एक बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप चलाने के लिए आपको अलग से कहीं रजिस्ट्रेशन लेने की लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको चाहिए होता है करंट अकाउंट अपनी फर्म का। लेकिन बैंक को करंट अकाउंट आपकी फर्म के नाम पे खोलने के लिए कुछ तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें सबसे पहले आता है उद्यम का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आप करा सकते हो। कुछ ही दिनों में आपके पास आ सकता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैंने आई बटन पर दे दिया है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट आप करा सकते हैं, ट्रेड सर्टिफिकेट ले सकते हैं। थर्ड, आप ले सकते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट। बेसिकली अगर हम जीएसटी सर्टिफिकेट की बात करें, मेरे काफी क्लाइंट्स की क्वेरी होती है कि जैसे ही हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं क्या हमें जीएसटी का सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। सो द आंसर इज नो। जीएसटी का सर्टिफिकेट लेने के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट होती है। अगर हम ट्रेडर्स की बात करते हैं तो 40 और 20 लाख की होती है, और अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो ये 20 और 10 लाख होती है। जीएसटी आपको कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, इसकी लिमिट्स क्या होती है, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है जिसको आई बटन पे लिंक किया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। सो उस वीडियो को गो थ्रू जरूर करिएगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे बिजनेसेस भी होते हैं। लाइक अगर आप वेबसाइट बना के ई कॉमर्स ऑपरेटर की तरह कुछ बेचना चाहते हैं, या आप ट्रेडर हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करना चाहते हैं, तो काफी सारे ऐसे क्लॉजेस भी है जहां पर इवन अगर आप सिंगल रुपए की सप्लाई करते हैं तब भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है। चलिए, अब आपने अपनी फर्म तो रजिस्टर करा ली और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया, बट इसके बाद क्या? इसके बाद में कुछ एनुअल कंप्लायंसेस करनी होती है जो हर लीगल एंटिटी में होती है। ऑल तो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो उसमें कंपैरेटिवली कंप्लायंसेस बहुत ही कम होती है। तो सबसे पहली आती है, अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो आपको जीएसटी के रिटर्न की फाइलिंग करनी होती है क्वार्टरली बेसिस पे, जहां पे आपको जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि मैंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तो ले लिया लेकिन मेरा कोई बिजनेस ही नहीं है, मैंने कोई टैक्स इनवॉइस ही नहीं काटा है, तो क्या मुझे जीएसटी की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? तो जी हाँ, अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया है तो चाहे आपकी नील की रिटर्न जाए लेकिन ये आपको फाइल करना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपके ऊपर लेट फीस एप्लीकेबल होगी।
फिर हम बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, जो आप एज एन इंडिविजुअल भी करते थे। अब आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तब भी आपको आइडिया फाइल करनी होगी, जहां पर आपको अपनी बिजनेस इनकम को इंक्लूड करना होगा। टैक्स स्लैब की बात करें, जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स पे लगते हैं वही सोल प्रोप्राइटरशिप पे लगते हैं। टैक्स डिडक्शन, एटीसी, एटीडी, सारी टैक्स डिडक्शन इस केस में भी आपको मिलेंगी। साथ ही आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का फायदा भी मिलेगा। चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं प्रोस की। सबसे ज्यादा इजी टू स्टार्ट, इजी टू क्लोज है। आपको कुछ भी स्टार्ट करना है, आप कोई बिजनेस ट्राई करना चाहते हैं, आई थिंक सो यू शुड गो फॉर द प्रोप्राइटरशिप फर्म, क्योंकि इसको स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और आप इसे इजिली क्लोज भी कर सकते हैं। सेकेंड आता है इसकी कंप्लाइंस कॉस्ट। तो इसकी क्रिएशन की कॉस्ट बिल्कुल निल है और इसकी कंप्लाइंस कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा कम है। थर्ड आता है बेस्ट फॉर द स्टार्टअप बिजनेस। आपके माइंड में कोई आइडिया है, यू आर नॉट श्योर कि वो आइडिया मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, तो आपको इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना चाहिए, सोल प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करना चाहिए। मार्केट को एक बार देख लेना चाहिए। आपको लगता है कि आपको कस्टमर्स मिल रहे हैं, आपका बिजनेस आइडिया चल रहा है, तो डेफिनेटली आप फर्दर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं अदर लीगल एंटिटीज के ऊपर भी। उन ऑप्शंस के बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियो पे डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और आपको डिटेल में उनकी नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। किसी चीज के फायदे होते हैं तो उसके नुकसान भी होते ही होते हैं। सबसे मेजर ड्रॉबैक इसका होता है इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें एक इंडिविजुअल और बिजनेस एंटिटी सेपरेट नहीं होती है, तो अगर बिजनेस में कुछ भी लॉस होता है तो उसकी रिकवरी के लिए आपकी पर्सनल एसेट्स को भी अटैच किया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं ट्रस्ट इशू। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आपको फाइनेंशियल सर्विसेज लेनी है, जिसमें आपको बैंक से फंडिंग उठानी है, वीसी फंडिंग उठानी है, तो उस टाइप के सिनेरियो में जनरली प्रोप्राइटरशिप कंसर्न्स काम नहीं करती है, क्योंकि इनकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि इनका कहीं भी ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं नेम नॉट सिक्योर। इसमें शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी, ये तीनों की एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे रजिस्टर होती है। वहां पर जो आपको नाम दिया जाता है उस नाम को ओवरऑल इंडिया कोई भी पर्सन यूज नहीं कर सकता। लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप कोई भी नाम ले सकते हैं, किसी भी नाम से अपनी फर्म चला सकते हैं, बट डेफिनेटली जो रिनाउंड नेम है लाइक रिलायंस, टाटा, इनको डेफिनेटली आप यूज नहीं कर सकते। साथ ही अगर आपने अपनी फर्म के नेम का ट्रेडमार्क नहीं कराया है तो वो कॉपी हो सकता है, कोई और भी उसको यूज कर सकता है। तो यहाँ पे अगेन एक बड़ा इश्यू रहता है कि आपका नेम सिक्योर नहीं होता है। तो आई होप आज की वीडियो के थ्रू आपको प्रोप्राइटरशिप का आइडिया मिल गया होगा कि उसको कैसे बनाना है, उसकी कंप्लायंसेस कैसे करनी है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, चाहे वो उद्यम रजिस्ट्रेशन हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली हम उस पर रिप्लाई करेंगे। साथ ही इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। और अगेन इस चैनल पे न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक डिफरेंट एंटिटी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।